दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है GSTR1 रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू चंद ही मिनटों में अपने GSTR1 का रिटर्न आप जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ये आज मैं आपको लाइव करके सिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को आप एनालाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारी टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स को भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स डॉट इन को भी विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा एक्सेल में फॉर्मेट बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी इसका फॉर्मेट है आपको इसी के मुताबिक इसी सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेटा एंट्री का काम करना होता है। तो जैसे कि ये हमारा B2B है और आपका GSTR1 में आपको पता है कि मल्टीपल आपके इसमें टेबल होते हैं, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारे आपके शीट भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे B2B है और कुछ हमारा यहाँ पे क्रेडिट नोट भी है और इसके साथ साथ आप का जो कि HSN वाइज यहाँ पे आपको B2B और B2C का जो समरी देना होता है वो भी आपको आज की तारीख में जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो ये तो हमारा एक्सेल का शीट है, बस आपको इसी फॉर्मेट में आपको बना लेना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप डायरेक्टली जेएसएन फाइल को बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टैली से डेटा को आप पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करें, वहां पर उसे वेरीफाई करें, फिर उसके बाद आपको उसे जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे जो कि आपका फाइल जो इंपोर्ट होता है, यानी कि हम जो जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करेंगे फाइनली वो जेएसएन फाइल ही हम लोग अपलोड करते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का सहारा लेना ही पड़ता है। तो चलिए ये तो बात हो गई एक्सेल का। तो अब हम लोग सीधा आते हैं जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि इसके लिए आपको जो कि ऑफलाइन यूटिलिटी है वो आपको अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में चले आना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा ऑफलाइन टूल्स और यहीं पे आपको दिख जाएगा रिटर्न ऑफलाइन टूल। और यहीं पर आपको फर्स्ट में GSTR1 एंड GSTR2 फॉर्म यहाँ पर आपको डाउनलोड का यहाँ पर टैब दिख जाएगा, देन प्रोसीड। ठीक है, ये जो आपका डाउनलोड होगा ये आपका जिप फोल्डर में होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको इसे अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आ जाते हैं, ये है। तो हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा या जिसे हम लोग अनजिप कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहीं पर आपको देखो ये नॉर्मल फोल्डर में आपका कन्वर्ट हो गया है। ये जो है जीएसटी ऑफलाइन टूल, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसे आपको क्या करना है, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। और दूसरी बात रही कि ये जो आपका एक्सेल का फॉर्मेट है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको इसी के अंदर में टेम्पलेट के तौर पे यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपने डेटा एंट्री को करना है। चलिए जब ये आपका यह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे आप का ये इस तरह का यहाँ पर इसका ये शॉर्टकट आपका बन जाता है। बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो रहा है और इसके लिए आपके पीसी में जावा का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आपका ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हमें न्यू में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे ठीक है GSTR1 यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का जीएसटी नंबर पुटअप करना है, यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। देन आप मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी है। जैसे कि हमारा क्वार्टरली है तो मैंने यहाँ पे जून को सेलेक्ट कर लिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हम टैक्स पेयर नहीं, तो यहाँ पर नो रहेगा, क्वार्टरली फाइलर में यस रहेगा, देन प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पर वार्निंग करके आएगा, चलो ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे एक्शन लिया है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो यस करेंगे और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपका गलत है तो आप इसे नो करके आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। चलिए यस। अब यहाँ पे आपको फाइल को इंपोर्ट करना होगा, वही जो एक्सेल आपका फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंपोर्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो पहला वाला दिया हुआ है ऑल सेक्शन इन वन गो, क्योंकि आप जब हमारे इस शीट को देखोगे तो सारे यहाँ पे आप के अलग अलग यहाँ पे टेबल एक ही फाइल में है ना, चाहे वो आपका B2B हो, B2C हो, B2CL हो, राइट। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑल सेक्शन इन वन गो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि
जो भी सेक्शन है वो अलग अलग हम उसे इंपोर्ट करें, तो आप यहाँ पे अलग अलग भी इंपोर्ट आप कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया हुआ है, बट इस तरीके से काम कोई करता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऑल सेक्शन इन वन गो पे ही आएंगे। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सेल पे आपको क्लिक कर देना है, और जहाँ के हमारा फाइल है, यानी आपका फाइल है, बस उसे यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वार्निंग करके आएगा, चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना है। जीएसटी के पोर्टल पे आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। फाइनेंशियल ईयर हमारा ठीक है, यहाँ पर से हमें क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे जून ठीक है, देन सर्च। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा GSTR1, यहाँ पे आपका ऑनलाइन है और यहाँ पर ऑफलाइन है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑफलाइन है। तो यहाँ पे हमें ऑफलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर से आपको जेसन फाइल को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है, और हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा जेसन फाइल। हम लोग इस पर दो बार क्लिक कर देंगे या ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका जो फाइल है हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। स्टेटस बता रहा है कि अभी ये प्रोग्रेस है, और एरर रिपोर्ट में यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। यहाँ पर आपको ये मैसेज भी आ जाता है कि इसको जो वैलिडेशन में 15 मिनट लगते हैं, जबकि इतना मिनट लगता नहीं है। बस आपको यहीं पर से आपको क्या करना है कि आपको बैक टू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर से आपको अपने क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। अब हमें ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फाइल इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे हम लोग क्लिक यहाँ पर करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कि आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित जो भी डेटा है, वो सारे टेबल पे इसका इफेक्ट पड़ चुका है। अगर हम यहाँ पे B2B की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पे 19 बिल यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम B2B के इस वाले एक्सेल के शीट में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा 19 इनवॉइस है। तो आप इस तरीके से अपने सारे टेबल को अपने एक्सेल के शीट से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा इनवॉइस आपका मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो आप वहां पर उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो सारे टेबल पे हमारा फाइनली इम्पैक्ट पड़ चुका है, और आपको पता है कि एज पर न्यू अपडेट आपका जो HSN वाइज समरी जो होता है आपका, चाहे वो B2B हो या B2C, दोनों का सेपरेट आपके इस वाले टेबल में आना चाहिए। अगर नहीं आता है बाई दी वे, तो आप यहाँ मैनुअल में, जैसा कि मैंने कहा, आप यहाँ पे किसी भी टेबल में आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है, और यहाँ पर जनरेट समरी पर क्लिक करना होगा। और अगर आप इससे रिसेट करना चाहें अभी भी, तो आप यहाँ पर रिसेट भी इसे कर सकते हैं। चलिए, जनरेट समरी पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश का एक यहाँ पे टैब दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो आपका प्रोसीड टू फाइल या समरी का यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हो चुका है। अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जिस टेबल में आपका जिस तरह का भी डेटा था, फाइनली उसका यहाँ पे आपको सारा आपका समरी के तौर पे दिखने वाला है। आप इसे एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है कि जो भी आपका यहाँ पे ये आउटपुट सप्लाई जो नेट आपका आ रहा है, वो आपके HSN वाइज समरी से मैच करता है या फिर नहीं करता है, राइट। तो इसे आपको एक बार मिलान जरूर कर लेना है। तो जब यहाँ पर सब कुछ ओके है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर से आपको सिंपल चेक मार्क कर देना है। यहाँ पर से आपको अपने नाम को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इसको फाइनली आपको अपलोड करना है। तो बस यहाँ पर आप फाइल विथ DSC या फाइल विथ EVC के थ्रू आप इसे अपलोड कर सकते हैं। EVC यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे या ईमेल पे OTP जाएगा, और डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके लिए मैंडेटरी है, तो फिर आप इसके थ्रू भी अपने रिटर्न को आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक जरूर करें। और इसी तरीके से अगर और भी इस तरह के माध्यम से आप अकाउंट्स और टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।